ठाकरे आज मथुरा में हैं, मंदिर का इनाग्रेशन। तो क्या मथुरा अयोध्या जब ये कहते हैं कि संदीप सूर्य समिति बर्खास्त करनी चाहिए, अब तक जो जितने भी कुर्मी सर्टिफिकेट दिए गए वो रद्द कर दिए जाए। मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं, जो सरकार में इतने कद्दावर महत्व रखते हैं, वो अब आम सभाओं में इस तरीके से कह रहे हैं, क्या करें? यही तो मैं कब से कह रही हूँ। मैं आप सबके चैनल्स पे, आप मेरे सारे जो प्रेस की बातें आप में और मुझ में होती है, उसमें मैं 2 महीने से कह रही हूँ कि 1.5 साल से जब से ये शिंदे सरकार आई है, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिग टिकट प्रोजेक्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस है इस सरकार में। आप सोचिए कि जो चीज कैबिनेट में बोलनी चाहिए वो एक रैली लेके इनको कहनी पड़ रही है। सूबे कर्नाटक में इंतखाबात होने वाले हैं, और पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं, इलेक्शन पे गुफ्तगू करने जा रहा हूं। बाज कज फहम अहबाब ये समझते हैं कि मेंबर पे सियासत की गुफ्तगू हो रही है। याद रखो, ये सियासत की गुफ्तगू नहीं, ये अपने दीन, ईमान और अकीदे की हिफाजत की गुफ्तगू है। दीन, ईमान और अकीदे की हिफाजत की गुफ्तगू मैं कर रहा हूं, ये सियासत की गुफ्तगू नहीं। हमारे सूबे में अभी, जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्शन आने वाला है। हजरात, इस वक्त हम सबको बड़ी दूरअंदेशी का सबूत देना है, बड़ी फिरासत का सबूत देना है, इत्तेहाद का सबूत देना है। हालात इस वक्त किस कदर नाजुक हैं आपको अंदाजा होगा अगर हालात पर आपकी नजर हो। जब से इस मुल्क का इख्तिदार फिरका परस्तों के हाथ में गया है, इस मुल्क में जो मजालिम हो रहे हैं, कानून की धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं, अमनो अमान की जो अबतर सूरत हाल है, मुसलमानों और दलितों पर जो मजालिम हो रहे हैं, ये सारा मंजर हमारे सामने है। और जान से आगे बढ़कर, आबरू से आगे बढ़कर हमारी दीनो शरीयत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हमारी मजहबी आजादी को सल्ब करने की जो कोशिशें हो रही हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की जो कोशिशें हो रही हैं। आपको लगता है कि जो महिला स्कीमें आपकी थी, उस वजह से महिलाएं घर के बाहर निकली, चाहे मोबाइल वाली हो या कुछ और अन्य योजनाएं हैं? चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है। और जम के जो है, मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबरें आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विथ ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। सर, आपने कल भी फीडबैक लिया है, दिन भर फीडबैक लिया है, फीडबैक के आधार पर आपने बताया अभी अंडर करंट है तो सरकार रिपीट हो रही है। क्या वो तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में ऐसे विधायक जो किसी पार्टी विशेष से ही निर्दलीय है, जीतने की स्थिति में आ रहे हैं, क्या उनसे संपर्क में है सरकार? आपको बताएंगे, कोई संपर्क में होगा भी पार्टी वाले, आपको बताएंगे क्या? वो तो स्वतः ही स्वाभाविक संपर्क हो जाता, अपना आप ही हो जाता है। आदित्य ठाकरे आज मथुरा में हैं, मंदिर का इनाग्रेशन। तो क्या मथुरा अयोध्या द्वारका ये किसी की जागीर नहीं है ना। हम हिंदुत्ववादी पार्टी है, पूजा अर्चा में हमारा भी ध्यान रहता है। वहां एक मंदिर का जीर्णोद्धार है, नया मंदिर बनाया है, तो उनके हाथों से पूजा होगी आदित्य जी को। और आदित्य जी मथुरा शायद पहुंच गए हो गया अभी, और मुंबई से भी बहुत से हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में ये सब मोदी जी का पूरा 22 जनवरी का राजनीति खत्म होने के बाद अयोध्या में हम भी जाएंगे, अयोध्या में श्रद्धा से जाएंगे, राजनीति करने नहीं। To all the Neelam Shekhar Krishnamurti in this whole world, to all the people, innocent people, children who lost their lives in the ongoing war which is happening in Gaza and Pakistan. To all my villagers, to my farmers who are still waiting for basic necessities in their villages. To all the creators, writers, directors, actors who are still waiting for that one big chance to be seen and heard.
I hope we all get empathy